सरकारी नौकरी की तलाश में तैयारी कर रहे आप विद्यार्थियों के लिए ये हमारा प्रयास है कि हम हर एक प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी जानकारी और नोटिफिकेशन समय से आपके लिए लाते रहें। पिछली वीडियो में हमने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के निकले 3588 पदों की पूरी नोटिफिकेशन पर जानकारी दी है। आज हम उसके सिलेक्शन प्रोसेस और लिखित परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं FTH इन्फो एंड सॉल्यूशन, जहां हम जानकारी के साथ साथ समाधान भी बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रयास है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतरीन काम करें और ऐसा करना आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें आप अपना सहयोग दें। आप जानते हैं कि आपको करना बस इतना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दें और कम से कम ये वीडियो एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस पर। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो 6 चरणों में ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है। ये 6 चरण कौन कौन से हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर यदि बात करें तो नंबर 1 पर आता है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका शारीरिक मापदंड देखा जाएगा, जैसे कि आपकी ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट। ये जो ऊंचाई है, ये जो हाइट की मैं बात कर रहा हूं, ये अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग रखी गई है। जैसे कि यदि हम बात करें बॉयज के लिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हाइट कुछ और है और गर्ल्स के लिए हाइट उनके अनुसार रखी गई है। और ऐसे ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार भी हाइट अलग अलग रहने वाली है। यदि आप किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, तो वहां पर इस हाइट में कुछ छूट भी दी गई है। दूसरे नंबर पर अब बात आती है PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें एक दौड़ कराई जाएगी जो कि बॉयज के लिए 5 किलोमीटर की है, जिसे 24 मिनट में पूरा करना है, और यही दौड़ गर्ल्स के लिए 1600 मीटर की है, जिसे 8.5 मिनट में लड़कियों को इसे पूरा करना है। अब तीसरे नंबर पर बात आती है ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट यानी कि जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उसका एफिशिएंसी टेस्ट। बहुत से विद्यार्थी इस बात पर कंफ्यूज है कि ट्रेड टेस्ट आखिरकार होना किसका है। तो साथियों थोड़ा समझिए, जिसने भी किसी ट्रेड में ट्रेड सर्टिफिकेट लिया है या किसी ने ITI किया हुआ है और उसने उसी ट्रेड में अप्लाई भी किया है, तो उसके पास ऑलरेडी ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो उसका ट्रेड टेस्ट इसमें नहीं होना है। और जिसका ट्रेड टेस्ट होना है वो वैकेंसी जैसे कि है वॉशरमैन की है, स्टिचिंग की है, तो इसमें क्या होना है, एक ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट होना है। इस ट्रेड एफिशिएंसी टेस्ट में यही देखा जाएगा कि क्या आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप काम कर पाएंगे, क्या आप सक्षम हैं, तो उसी ट्रेड में आपका एक एफिशिएंसी टेस्ट होना है। इसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद चौथे नंबर पर बात आती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में आप जानते हैं, जैसे कि इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं और आपको हाइट में छूट मिली है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट यानी कि डोमिसाइल होना चाहिए उस हिली स्टेट का, जिससे आपको ऊंचाई में छूट मिल रही है। अब इसके बाद 5वें नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसके लिखित परीक्षा की। जब आप इन 4 चरणों को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप पहुंचते हैं 5वें चरण पर, जहां पर आती है लिखित परीक्षा, जिसके सिलेबस और पैटर्न की हम आगे वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। और 6th नंबर पर आपका एक मेडिकल होगा। एंड नाउ कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सफल हुए। इस सफलता को पाने के लिए आपको 5th नंबर के लिए यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन लिखित परीक्षा है, उसके लिए भी आपको एक अच्छे तरीके से मेहनत और तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से और कितने कितने क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं। स्क्रीन पर आपकी ये आ रहा है सिलेबस का पैटर्न। देखिए, BSF कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम पैटर्न 2025।
आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट की इसमें बात की गई है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर आपको आने वाला है मैथमेटिक्स, तीसरे नंबर पर इसमें बात की गई है रीजनिंग की, और लास्ट में बात की गई है इंग्लिश और हिंदी की। जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में बताया था, इंग्लिश और हिंदी में से आपको चॉइस मिलेगी जिसमें आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, वो ही आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश में ज्यादा सही है तो आप इंग्लिश को चूज करेंगे, आपको लगता है कि आप हिंदी में ज्यादा सक्षम है तो आप हिंदी को ही सिलेक्ट करेंगे। तो बात करते हैं, अब देखिए सबसे नंबर 1 पर जैसे है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, तो ये इसमें से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 25 है, और ये 25 ही मार्क्स के होंगे। यानी कि जो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है वो 25 नंबर की आनी है, जिसमें से 25 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं। हर एक जो सब्जेक्ट बताया गया है वो 25 ही क्वेश्चंस का है। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स 25 का है, रीजनिंग भी 25 की ही पूछेंगे, और जो आपकी इंग्लिश या हिंदी है उससे भी 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे, और टोटल प्रश्न ये 100 आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये 25 के ही आप देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट से मार्क्स आपके रहेंगे, और टोटल अंक आपके जो होंगे वो होंगे 100। और जो इस पेपर का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहेगा वो है 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट की ये लिखित परीक्षा होने वाली है। और ये एक CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये MCQ बेस्ड आपका रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसके कंप्लीट सिलेबस की, कि क्या क्या सिलेबस में लिस्टेड किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के जो टॉपिक कवर्ड इसके अंदर किए गए हैं वो है करंट अफेयर। सबसे पहले करंट अफेयर जो कि नेशनल इंटरनेशनल दोनों होगा, आप लिस्ट में देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर है साइंस इन्वेंशंस और डिस्कवरीज, मतलब जो साइंस की इन्वेंशंस हुई है, कोई आविष्कार हुआ है, किसने किया, कब किया, ऐसा कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और जो जनरल साइंस होती है जो कि 10th लेवल तक की हम लोग बात करते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद है इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, यानी कि भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। और उसके बाद है अवार्ड एंड ऑनर्स। जैसे कि आप जानते हैं हर परीक्षा में अवार्ड एंड ऑनर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो लेटेस्ट अवार्ड किसी को मिले होते हैं या कोई सम्मान किसी को मिला होता है तो उसको भी हमें तैयार करके जाना चाहिए। फिर आकर आता है बुक्स एंड ऑथर्स, कोई इंपॉर्टेंट बुक्स यदि लॉन्च हुई है या कोई पुरानी बुक्स है तो उसके ऑथर कौन है और वो कब लॉन्च हुई है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। फिर इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से बात की गई है, यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से भी क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद बात की गई है ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से, इसलिए आपको ज्योग्राफी भी कंप्लीटली तैयार करके जानी है, और एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट, कमिटीज एंड कमीशन, एब्रीविएशंस और जर्नल साइंस और स्पोर्ट्स। तो देखिए दोस्तों, ये सारे टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयर्स के लिए ये सारे टॉपिक्स को तैयार करके जाना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट की ओर। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दूसरा है हमारे पास एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो टॉपिक कवर किए गए हैं आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर है नंबर सिस्टम, नंबर 2 पर है सिंप्लीफिकेशन, नंबर 3 पर है HCF और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, नंबर 4 पर है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। यदि शुरू के 4 की बात की जाए, 4 टॉपिक की बात की जाए, तो आप इसे मिलाकर के बोल सकते हैं ये कंप्लीटली है सिंप्लीफिकेशन की ये बात कर रहे हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में यदि बात करें जैसे कि आपका बोर्ड मास, इंडेक्स लॉ और जो सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम है जैसे HCF LCM, तो ये सारा मिक्स करके आपको तैयार करके जाना है। और फिर जो वर्ड प्रॉब्लम है वो है प्रतिशत की यानी कि परसेंटेज। फिर एवरेज औसत का टॉपिक तैयार करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का टॉपिक दिया गया है। टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क में कवर होता है दोस्तों जैसे कि टाइम एंड स्पीड हो गया, ट्रेन प्रॉब्लम हो गया, और टाइम एंड वर्क में कवर होता है कि एक व्यक्ति ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी व्यक्ति ने उस काम को 20 दिन में किया, यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कब खत्म होगा। इस तरीके से ये टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर मेंसुरेशन की बात की गई है। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
सिंपल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को भी तैयार करके आपको जाना है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन है और मिसलेनियस बेसिक कैलकुलेशन यानी कि दोबारा से सिंप्लीफिकेशन की ही ये बात की गई है। बढ़ते हैं अब तीसरे सब्जेक्ट की ओर। अब तीसरे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग आनी है, यानी कि इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं सबसे पहले है ब्लड रिलेशन, उसके बाद है एनालॉजीज, फिर है डायरेक्शंस, उसके बाद है क्लॉक और कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि जो अल्फाबेटिकली कोडिंग है और जो साइन कोडिंग है उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर अल्फाबेट सीरीज रीजनिंग का एक ये बेसिक टॉपिक माना जाता है। अरिथमेटिकल रीजनिंग भी आएगी यानी जो मैथमेटिक्स से संबंधित रीजनिंग है। नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग का टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, क्यूब और डाइस। फिर बात की है एम्बेडेड फिगर यानी कि एक पिक्चर आपको दी गई होगी, पिक्चर को देख करके आपको नेक्स्ट पिक्चर को भी निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट पिक्चर कौन सी आएगी। उसके बाद आएगी मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब है कि जो इमेज आपको पेपर में दिखाई गई है यदि वो मिरर में देखी जाए तो वो किस तरीके से आपको दिखेगी उसको भी आपको करना होगा। आप स्क्रीन पर इसके एग्जांपल्स ये देख सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर पर जो कि है इंग्लिश और हिंदी। यदि आपने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है तो आप इंग्लिश के टॉपिक, और यदि आपने हिंदी को सिलेक्ट किया तो हिंदी के टॉपिक इसमें इंग्लिश और हिंदी के सेम रहने वाले हैं। जैसे कि नंबर 1 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिनोनियम और एंटोनियम्स दिया गया है, यानी कि समानार्थक वर्ड शब्द और विपरीतार्थक शब्द हिंदी में ऐसे होने वाला है। ग्रामर में दिया गया टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स। यदि बात करें तो ग्रामर में आपको ये वाले सेकंड नंबर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, जो कि हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन, इन सब को आपको तैयार करके जाना चाहिए। फिर है क्लोज पैसेज एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैराग्राफ आएगा। उसके बाद है एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन में कहीं ना कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी एरर डिटेक्शन बहुत सारे बनते हैं, तो उससे भी आपका ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद है सेंटेंस अरेंजमेंट। ABCD में आपको सेंटेंस दिए होंगे और वो आगे पीछे दिए होंगे, उनको प्रॉपरली अरेंज करके आपको लगाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक अर्थक शब्द के लिए एक शब्द। उसके बाद बात आती है इडियम्स और फ्रेज की, यानी कि जो आपकी हिंदी में यदि बात करें लोकोक्तियां और कहावतें जो होती है, मुहावरे जो होते हैं, वो आपको तैयार करके जाने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से ये इसका सिलेबस का पैटर्न रहने वाला है और ये 4 टॉपिक पर बात की गई है, 4 सब्जेक्ट पर बात की गई है। हर एक से 25 क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाने हैं और ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको अपने लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है। यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी कि 24 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो आप BSF ट्रेड्समैन कांस्टेबल का फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। प्रिय साथियों, BSF हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है, जिसके फॉर्म भी जल्द ही भरने शुरू हो जाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी कंप्लीट जानकारी लेकर के आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना आप ना भूलिए। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।